हेलो फ्रेंड्स। मैं सी एस सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनएसडीएल, श्री लोटस डेवलपर्स एंड एमबी इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तीनों आईपीओ का इशू साइज अलग है, बिजनेस मॉडल अलग है एंड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज भी बिल्कुल डिफरेंट है। कौन सा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, किस आईपीओ से हमें बचना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कौन सा आईपीओ बेस्ट होने वाला है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। अगर आप तीनों में से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आप दो आईपीओ में या सिर्फ एक बेस्ट आईपीओ में ही अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट ऑन ट्रिपल आईपीओ फेस ऑफ। अगर मैं आईपीओ की ओवरव्यू बताऊं, एनएसटीएल का इशू साइज होने वाला है 4011.6 करोड़ का, सी लोटस डेवलपर 792 CR एंड एमबी इंजीनियरिंग का 650 CR का। प्राइस बैंड तीनों के डिफरेंट है। एनएसडीएल जहां 760 से 800 के रेंज में आ रहा है, वहीं श्री लोटस डेवलपर्स 140 से 150 के रेंज का आ रहा है एंड एमबी इंजीनियरिंग 366 टू 385 के रेंज का आ रहा है। लॉट साइज की अगर बात करूं, एनएसडीएल का लॉट साइज सबसे कम होने वाला है जो कि 18 शेयर्स का है। श्री लोटस डेवलपर्स का लॉट साइज 100 शेयर्स का एंड एमबी इंजीनियरिंग का 38 शेयर्स का होने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तीनों आईपीओ एनएससी एंड बीएससी दैट मीन्स कि मेन लाइन में आ रहे हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 या फिर उससे कम होने वाली है। तो एनएसडीएल का देखें तो 14,400, श्री लोटस डेवलपर्स का 15,000 एंड एमबी इंजीनियरिंग का 14,630 रुपीज होने वाला है। इशू टाइप एनएसडीएल 100% ऑफर फॉर सेल, श्री लोटस डेवलपर्स फ्रेश इशू एंड एमबी इंजीनियरिंग फ्रेश कम ऑफर फॉर सेल होने वाला। एंड जो लिस्टिंग डेट होने वाली है, तीनों आईपीओ एक साथ आए हैं एंड लिस्ट भी 6 अगस्त को होंगे। लेट्स चेक करते हैं कि हमें किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो एनएसडीएल फर्स्ट इंडिया का डिपोजिटरी है एंड इनका बिजनेस मॉडल थीम सीडीएसएल जैसा ही है, लाइक डीमैट अकाउंट, सिक्योरिटी होल्डिंग्स एंड सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड मार्केट पोजीशंस की बात करें तो अराउंड 86.8% मार्केट शेयर इनके पास इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है। एंड डेफिनेटली जो रेवेन्यू इनका आता है वो मेजर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन फीस, बैंकिंग सर्विसेज हो गया जो कि एनपीबीबीएल के थ्रू देते हैं एंड ई गवर्नेंस से भी कुछ इनका रेवेन्यू आता है। वही अगर श्री लोटस की बात करें तो श्री लोटस ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन में वर्क करता है। ये अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स में डेवलप करते हैं। इनका जो फोकस है वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में है एंड जिसकी प्राइस रेंज समवेयर अराउंड 3 to 7 करोड़ प्लस जाती है। और जो इनका मॉडल है वो एसेट्स लाइट थ्रू लाइक जेडीएस एंड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट्स के थ्रू रहता है। वही अगर एमबी इंजीनियर्स के अगर हम देखते हैं तो एमबी इंजीनियर्स प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग एंड सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। एंड जो इनका मार्जिन रेवेन्यू है लाइक 75% प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स टीईबी से आता है एंड स्टील रूफिंग वगैरह से समवेयर अराउंड 25% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड 70% ये वेस्ट इंडिया में है एंड 7% के अराउंड ये एक्सपोर्ट करते हैं अराउंड 22 कंट्रीज में अक्रॉस ग्लोब। सो हमने ये देख लिया कि तीनों जो कंपनीज है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन में है। एंड नंबर्स की बात करूं, फाइनेंशियल्स की, तो तीनों के फाइनेंशियल्स लाइक अगर प्रॉफिट देखते हैं तो सही है। 32.89 CR, देन 45.63 CR एंड 77.05 CR एमबी इंजीनियरिंग का है। एंड श्री लोटस का 227.89 CR 2025 में, फिर 24 में 119.14 एंड 23 में 16.80 CR। यहाँ पे अगर देखते हैं तो रेवेन्यू में काफी जंप है श्री लोटस डेवलपर्स के। एंड आई थिंक वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कब इनका प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, कब इन्होंने स्टार्ट किया है, अकॉर्डिंगली इनका रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है। एंड एनएसडीएल के रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं
तो इनका 234, 275 एंड 343 CR है 2023, 24 एंड 25 में साइमल्टेनियस। एंड ये इनके फाइनेंशियल्स के बारे में थी। अगर मैं पीओ से कंपेयर करता हूँ एनएसडीएल को, तो एनएसडीएल का कंपेयर डायरेक्टली हम सीडीएसएल से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर इसकी पी रेशियो अगर मैं देखूँ तो 46.63 है, जो कि मुझे काफी ज्यादा डिस्काउंटेड लग रही है। करंट में जो सीडीएसएल का पी है वो 64x के अराउंड है। अगर रिस्क की बात करें तो एनएसडीएल में रिस्क एज सच इतना कुछ है नहीं, बट हाँ सीडीएसएल काफी ग्रो कर रहा है रिटेल सेगमेंट में। एंड रिस्क पर्सपेक्टिव से भी अगर फीस वगैरह स्ट्रक्चर कुछ चेंज होती है देन कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं। एंड अगर श्री लोटस डेवलपर्स की बात करो तो यहाँ पे काफी कुछ रिस्क है, लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए। ये लिमिटेड टू मुंबई है। आई थिंक कंपनी को और ग्रो करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट्स में एक्सप्लोर करना चाहिए। इनके पास रेगुलेटरी रिस्क भी है, रेरा से अप्रूवल या फिर कोई पॉलिसी वगैरह चेंज हो गई देन। एंड वही एमबी इंजीनियरिंग के रिस्क की बात करो तो इनका आई थिंक डायरेक्ट स्टील के प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी रहती है, तो वो एक इनका रिस्क हो सकता है। या दैट्स हाई लेवल अबाउट द रिस्क, लाइक तीनों कंपनीज में क्या रिस्क हो सकती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द जीएमपी की, हमें जीएमपी क्या कहता है। अगर मैं एनएसडीएल की जीएमपी की बात करूं तो एनएसडीएल का जीएमपी 16.88% है, जो कि अभी काफी कम है फ्रॉम माई साइड। वही अगर श्री लोटस डेवलपर्स की अगर जीएमपी की बात करूं तो 29.33% है। एंड एमबी इंजीनियरिंग की अगर हम जीएमपी देखते हैं तो 15.06% है। यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि श्री लोटस डेवलपर्स का जीएमपी ज्यादा है। इसका मतलब है अगर आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो आपको श्री लोटस डेवलपर्स में तो अप्लाई करना ही चाहिए। एंड अगर मैं श्री लोटस डेवलपर्स के सब्सक्रिप्शंस देखूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर में ऑलरेडी 3.05 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई में भी 3.32 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। इट मीन्स कि चांसेस काफी कम है। तो बेटर है कि आप रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट करो। एंड मैं रिटेल कैटेगरी में आपको क्यों इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो श्री लोटस ने रिटेल कैटेगरी के लिए 35% के अराउंड शेयर्स ऑफर किए हैं। डेट मीन्स कि आपका यहाँ पे लगने का चांसेस काफी हाई है। तो आप श्री लोटस से एक लॉट विथ मल्टीपल अकाउंट्स तो आप अप्लाई करो फॉर लिस्टिंग गेन। अगर आपके पास फंड कम है और आप एमबी इंजीनियरिंग या फिर एनएसडीएल में से किसी एक को चुनना चाह रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी, तो मैं बोलूंगा कि आप एनएसडीएल को चूज करो। क्यों? क्योंकि एनएसडीएल में स्कोप काफी अच्छा है फ्यूचर के लिए। आई नो अभी यहाँ पे जीएमपी उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखी है वो उस पे कुछ खास स्कोप बन नहीं पा रहा है। दैट्स वाई। बट कंपनी काफी मॉडरेट है एंड स्टेबल भी है। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एनएसडीएल में आपको एक लॉट अप्लाई करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एमबी इंजीनियरिंग। और अगर आप तीनों में कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। बट अगर आप किसी एक में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको श्री लोटस डेवलपर्स में अप्लाई करना चाहिए एंड लिस्टिंग गेन लेकर फिर निकल जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें रुकना चाहिए। अगर आपको एमबी इंजीनियरिंग एंड श्री लोटस में से चूज करना है, क्योंकि एनएसडीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो मोनोपोली है। क्योंकि वहां पे कोई और एंट्री नहीं ले सकता, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल ही है। इनका कैश फ्लो कंसिस्टेंट होने वाला है, मार्केट लीडरशिप है इनके पास, एंड डिजिटल इंडिया डेफिनेटली ई गवर्नेंस ग्रोथ ड्राइवर इनके पास है ही। एंड अभी जो वैल्यूएशन है वो चीपर है सी डी एस एल से। एंड क्योंकि डिविडेंड वगैरह भी इनका मिलेगा, तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी आप एनएसडीएल को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हैं। बट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन आई वुड सजेस्ट टू चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स
मैं एमबी इंजीनियरिंग को क्यों सेकंड कह रहा हूँ, क्योंकि एमबी इंजीनियरिंग अट्रैक्टिव तो है, बट यहाँ पे बिजनेस लाइक काफी कंपेयर करे अगर एनएसडीएल से, तो वो बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन जो इनका कैपेक्स वगैरह है या फिर इनका पी है या फिर इनकी जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है, लाइक मार्जिन्स वगैरह काफी इम्प्रूव करने पड़ेंगे इनको। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से एमबी इंजीनियरिंग आपका सेकंड में होना चाहिए। एंड श्री लोटस डेवलपर्स में सिर्फ लिस्टिंग इन लेके निकलने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये रियल एस्टेट में है, रियल एस्टेट मार्केट काफी वोलाटाइल है, सिर्फ मुंबई बेस्ड है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये सिर्फ प्रीमियम प्राइसिंग पे ही फोकस कर रहे हैं, लाइक इनकी जो प्रॉपर्टीज है 3 to 7 CR के अराउंड है। तो ये सिर्फ अराउंड 1 or 2% पॉपुलेशन को ही टारगेट कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ मुंबई बेस्ड में। तो वहां पे मुझे लॉन्ग टर्म में इनका काफी रिस्क लग रहा है। दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि एनएसटीएल में सेकेंड अप्लाई, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी, श्री लोटस, एंड थर्ड एमबी इंजीनियरिंग। और अगर आप सिर्फ किसी एक में अप्लाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो आपको एनएसडीएल में ही अप्लाई करना चाहिए। आपके पास इतने फंड है कि आप अप्लाई कर सकते हैं विथ मल्टीपल अकाउंट्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहले श्री लोटस डेवलपर्स पे, जिससे कि आप लिस्टिंग इन ज़्यादा ले सको, फिर एनएसडीएल पे। एंड एनएसडीएल को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर टाइप हो तो आपको 100% एनएसडीएल में अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप बैलेंस चाहते हो तो आपको एनएसडीएल एंड एमबी इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप एनएसडीएल होल्ड कर सकते हो 50% प्रॉफिट बुक करके, एंड एमबी इंजीनियरिंग को कंप्लीट बुक करके। अगर आप अग्रेसिवली प्ले करना चाहते हो तो आपको जाना चाहिए श्री लोटस में 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड रेस्ट 25% आप एनएसडीएल एंड एमबी इंजीनियरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये थी तीनों आईपीओ के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट दीज। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यप, if you are a long term investor, then don't forget about NSDL. You don't know how much wealth it will create in coming 10 years. So yes, thanks. Bye bye.